जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ना सबको इतना प्यार करते हैं, इतना कल्याण करते हैं, और अगर आप इस सत्संग पे रुके हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये इसलिए नहीं बोल रही हूं कि आप ये सत्संग सुने, मैं ये इसलिए बोल रही हूं कि मुझे पता है कि गुरुजी अपनी हर संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। और आप अगर ये सत्संग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की कोई ऐसी खबर आपको मिली हुई है कि आप थोड़ा सा अंदर से डरे पड़े हैं। चाहे किसी की रिपोर्ट से रिलेटेड हो, किसी की बीमारी से, किसी के रिजल्ट से, किसी ना किसी बात को लेकर आपके अंदर कुछ एक टेंशन सी है। गुरुजी कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ कि ਤੁਹਾਡੇ दिल ਜਿਹੜੀ टेंशन चलती पई है ना, मैं ਉਹਨੂੰ दूर करने वाला वां। बस तुसी ना वो अरदास मेरे अगे रखो कि गुरु जी मैं ना इस गल तो परेशान हाँ। हिंदी में बताती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि इस समय आपके दिल के अंदर जो भी परेशानी है, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आप गुरु जी के आगे बोलिए। आप ये सत्संग सुनते समय बोलिए कि गुरुजी मैं इस बात से बहुत परेशान हूं, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे मेरी ये समस्या गुरुजी दूर कब होगी, कैसे होगी। सिर्फ आप ये सत्संग सुनते समय, अभी जब मैंने ये बात बोली है, आप बोले, सत्संग सुने, सत्संग सुनते सुनते और सत्संग के एंड होते होते आपको इस बीमारी, जो भी अगर किसी की बीमारी से रिलेटेड है या आप किसी और परेशानी से, किसी को ऐसा भी हो सकता है कि आपका आपने अपनी कोई दुकान या घर किराए पे दिया है, किराएदार उठ नहीं रहा, आपका कोई हिस्से बाटी होनी है, हो नहीं रहे, कोई मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप किसी बात को लेकर परेशान है, किसी की बीमारी से रिलेटेड आप परेशान है, आप किसी के बिहेवियर से परेशान है, आप अपने बच्चों की पढ़ाई से परेशान है, नौकरी से परेशान है, आप विश्वास करें ये सत्संग इतना चमत्कारी है क्योंकि गुरुजी मेरे सामने हैं, गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं। और अगर मैं अब ये चीजें बोल रही हूं तो गुरुजी के जो सत्संग होते हैं उसमें एक भी शब्द हम गलत नहीं बोल सकते। गुरुजी को किसी भी सत्संग की जरूरत नहीं है। गुरुजी अपने आप में इतना कल्याण करते हैं कि उनको किसी तरह की हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी के लिए ये करो। गुरुजी के, आपको पता है अगर आप गुरुजी का नाम भी लेते हैं तो गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। लेकिन सत्संग आपको क्यों सुनवाते हैं गुरुजी? गुरुजी चाहते हैं कि जितनी देर का सत्संग है उतनी देर तेरी जिंदगी से दुख तकलीफें मैं खत्म करता हूं, तेरी चिंता खत्म करता हूं। और जब आप ध्यान लगा के सत्संग सुनते हो ना, तो उसका फल ये मिलता है कि जो इस समय आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। चाहे आपको उस बात का पता बाद में चलेगा, शाम जब आप ये सत्संग सुनेंगे उसके घंटे बाद, 2 घंटे बाद। और कई बार तो सत्संग सुनते सुनते बहुत लोग मैसेज करते हैं, आंटी सत्संग सुनते सुनते हमें खुशखबरी का कॉल आ जाता है, परेशानी दूर होने का कॉल आ जाता है, किसी अपने का कॉल आ जाता है। तो सत्संग में बहुत शक्ति है। आपको मैं हर बार बोलती हूँ, शुक्राना और शुक्राना सत्संग दो अलग अलग चीजें हैं। आप गुरुजी के आगे बैठते हैं और अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गुरुजी के आगे बैठ के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहते हैं, वो गुरुजी को शुक्राना चला गया आपका। लेकिन गुरुजी आपकी जिंदगी में जो कल्याण करते हैं, कोई बीमार है उसको ठीक कर दिया, किसी को पास कर दिया, किसी की रिश्ते अच्छे सुधार दिए, किसी बुरे व्यक्ति को आपकी जिंदगी से निकाल दिया। आपको दुख तो होता है उस समय जब कोई आपसे अलग होता है, लेकिन वो गुरुजी करते हैं। गुरुजी को पता है आगे फ्यूचर में आके आपके साथ क्या करने वाला है वो इंसान। हर करनी गुरुजी की आपके भले के लिए होती है। जब गुरुजी से आप जुड़ते हो उसके बाद आपकी जिंदगी में जो अच्छे परिवर्तन आते हैं उसको गुरुजी का कल्याण समझ के लिखकर या बोलकर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
अब आप ऐसे ऐसे मुझे सत्संग भेजते हैं, फिर कहते हैं आंटी जी आपने मेरा सत्संग शेयर नहीं किया। अब आप सत्संग में लिख रहे हो या बोल रहे हो कि गुरुजी ने मुझे ये वाला सत्संग सुनवाया, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे अंग संग हूँ, गुरुजी ने मुझे ये कहा। ये जो टाइटल्स पढ़ के आप मुझे सुना देते हो ना, ये टाइटल्स जो है किसी भी सत्संग के, ये आपके ऊपर कल्याण नहीं है। ये आपको गुरुजी ने आपका एक अच्छा समय बिताया, आपको वो सत्संग सुनवा कर। जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है आप उसको मुझे भेजें, वो होता है आपका शुक्राना सत्संग कि मेरे साथ जिंदगी में गुरुजी आपने ये आपसे जुड़ने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, मैं इतनी बड़ी परेशानी में था या थी और आपने वो परेशानी दूर करी। अब आप कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो जैसे अब आप ये सत्संग सुनेंगे आपको इससे बहुत सारी बातें पता चलेंगी, आपके दुख कम होंगे। आप इसी सत्संग को नीचे शेयर वाला बटन है उससे शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें, चाहे फेसबुक पे, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे किसी को करें, आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मेरे चैनल का नाम पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर है। मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है गुरुजी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। आपको मेरे चैनल से जुड़ने के बाद, क्योंकि ये गुरुजी से रिलेटेड चैनल है, गुरुजी के शुक्राना सत्संग, गुरुजी के थॉट, गुरुजी के वचन, गुरुजी के जो नई संगत बनती है उनके दिल में जो सवाल उठ रहे होते हैं उससे रिलेटेड जवाब, ये सब आपको इनमें पता चलता है। आप इधर उधर भटकते हैं। कई संगत लिखती है आंटी जी हमने तो बीच में गुरुजी के सत्संग सुनना ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इतने भयानक टाइटल आते थे, इतने डरावने टाइटल, ऐसे टाइटल कि तू नहीं सुनेगी तो ऐसा हो जाएगा, इग्नोर करेगी तो वैसा हो जाएगा, तेरे पति तेरे बच्चे उनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो गुरुजी कभी इस तरह की बातें ना कर सकते हैं, ना करते थे, ना करते हैं, ना करेंगे, क्योंकि गुरुजी आपको प्यार से जीतना चाहते हैं, डरा के नहीं। गुरुजी आपका कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे सत्संग जिनको सुन के आपको डर लगे छोड़ दें, कुछ नहीं होगा आपके साथ। बल्कि उनके कमेंट्स में जाकर लिखें कि आप ऐसे टाइटल ना लिखें, गुरुजी के नाम पे लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। उन लोगों के साथ तो जो गुरुजी करेंगे सो करेंगे, क्योंकि आप गुरुजी के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, इतना गलत लिख रहे हैं, इतना गलत बोलते हैं। गुरुजी कभी अपनी संगत को ऐसे गलत और हार्श वर्ड नहीं बोल सकते। हाँ, हंसी मजाक में वो बोलते थे, गुस्सा वो करते थे, लेकिन उनके गुस्से के पीछे प्यार होता था। गुस्से के पीछे डराना नहीं होता था कि आपको डरा दें। अगर कोई आपको बुरे बुरे सत्संग आते हैं गुरुजी के नाम के, मत सुनिए, छोड़ दें, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ, मैं गारंटी देती हूं। आप छोड़ के देखें, आपको डर लगेगा कि हाय मैंने ये नहीं सुना तो कहीं मेरे आदमी के साथ, बच्चे के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरे माँ बाप के साथ हाय कुछ गलत ना हो जाए। गुरुजी का मंत्र जाप करें और अगला सत्संग देखें। जिस सत्संग को देख के सुन के दिल को सुकून मिले, कुछ सीखने को मिले, गुरुजी के करीब जाने का मौका मिले, वो सत्संग सुने। संगत जी, आज मेरे को एक आंटी का मैसेज आया था कि आंटी मुझे गुरुजी से रिलेटेड ब्रेसलेट या मुझे गले में जो पहनते हैं लॉकेट या गुरुजी के स्वरूप, या मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करना है तो गिफ्ट, ये सब मैं कहां से लूं? तो आप जब ये मेरी गुरुजी की वीडियो जब देख रहे होंगे तो नीचे प्रोडक्ट्स आता है, आप वहां से जाके ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये सेवा गुरुजी ने शुरू कराई है। गुरुजी ने कहा कि संगत अपने घर में मुझे लेकर जाना चाहती है, जरूर लेकर जाए, जिस रूप में लेकर जाएगी मैं खुशी खुशी जाऊंगा। मैं उनको उतना ही ब्लेस करूंगा जितना कि मैं आपको, अगर कोई मेरा स्वरूप आपको देता है तो जितनी ब्लेसिंग आपको तब मिलती है, तो आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन चीजें लेते हैं तो भी आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी,
किसी वहम में ना पड़े। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी के बड़े ही प्यारे और दिल को छूने वाले सत्संग, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, दूसरों को गुरुजी से जोड़ते हो, आपको विश्वास होता है ना कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद इनको दे रहा हूं या दे रही हूं और ये इससे ठीक हो जाएंगे, इनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो यकीन माने आपका जब विश्वास होता है ना कि गुरुजी इसको ठीक करेंगे, तो गुरुजी खुद आकर वो चीजें ठीक करते हैं, करा करेंगे। लोगों को जोड़ा करें गुरुजी से। लोगों को आप जब विश्वास से बोलेंगे ना कि ये जल प्रसाद लगाओ, ये चंदन का तिलक लगाओ, गुरुजी का मंत्र जाप करो, जितने विश्वास से आप बोलोगे ना सामने वाले को, चाहे वो गुरुजी की संगत है या नहीं है, गुरुजी स्वयं उनकी रक्षा के लिए और आपकी रक्षा के लिए आएंगे, आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो आज का थॉट आपके लिए है, और आप कमेंट्स में लिखें कि मैं दूसरों के लिए सोचती हूं और दूसरों को गुरुजी के साथ जोड़ती हूं। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आज मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूं, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपका आज का दिन यानी कि बुधवार का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, दीपा आंटी जी, आज 22 जनवरी है और मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ एग्जाम देने के लिए, मतलब जा रही हूँ देहरादून। मतलब मैं अपने फ्रेंड की वेट कर रही हूँ क्योंकि अकेली नहीं मैं जा सकती, आपको पता है मेरे साथ कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। बट गुरु महाराज की कृपा से मैं आज फिर सारी संगत के साथ छोटे छोटे शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु महाराज ने मेरी जो जिनके लिए भी मैंने अरदास आज तक लगाई है, नो डाउट गुरु महाराज ने हमेशा उसको फुलफिल किया है। मेरी अपनी जो अरदास है वो एक ही है कि मुझे उस कीचड़ में से निकाल दो, बस। वो जब पूरी होगी तब मैं सत्संग शेयर करूंगी। दीपा आंटी जी, ऐसा है, मेरे साथ जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहां पे तमिलनाडु के लोग हैं और वो भी गुरुजी की संगत है, बहुत मानती हैं गुरुजी को। गुरुजी के साथ मैंने इनको जोड़ा था। उनका मतलब बेटा नहीं है, बेटी है, वो तमिलनाडु में रहते हैं। कुछ इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में, और उनके हस्बैंड के भी। वो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में, एमसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है दोनों जने। तो मैं उन्हीं के साथ वहीं पे हूँ। तो आंटी जी, ऐसा था कि उनके हस्बैंड को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, हाई बीपी है और आई थिंक लेफ्ट साइड पूरी रॉड डली हुई है। कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया था आज से 2-3 साल पहले, और वो इतना ओवर ड्रिंक करते हैं 5-6 साल से कि उनकी जो शुगर लेवल था वो भी बढ़ गया। और उसके वजह से क्या हुआ था, उनकी आंख की जो काली पुतली है वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाती है और उनको फिर वो दिखाई नहीं देता। उनको एक की बजाय 2-2 दिखाई देते हैं। और उनका ड्राइविंग का काम है, वो चीफ साहब की गाड़ी चलाते थे। तो इसी की वजह से उनका मतलब फिर गाड़ी के लिए उन्होंने बंद मतलब मना कर दिया कि आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो अभी आई थिंक वो बड़ी गाड़ी चलाते हैं। तो कुछ टाइम बाद वो बड़ी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको बोला था, जल प्रसाद ला के दिया था आंटी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी। तो मैंने कहा, आंटी जी आप इनको जल प्रसाद दिया करो और आपने क्या करना है, इसी जल प्रशासन की आंखें धुलवानी है। और दीपा आंटी जी, मैं आपको क्या बताऊं, सच में ज्यादा नहीं 2 महीने हो गए इस बात को। जल प्रसाद तो बहुत टाइम से ले रही हैं, गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हैं, बहुत मानती हैं गुरुजी को। हर टाइम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये मतलब मंत्र जाप करती रहती हैं। तो उनने मुझे बताया कि, और सबसे बड़ा सत्संग ये कि उनका ना एक पीजीआई वालों ने बोला था पेट स्कैन के करने के लिए। जब लास्ट 2 मंथ पहले इनका आईज का प्रॉब्लम हुआ था तो पेट स्कैन के लिए भी डायग्नोज करने के लिए बोला था उन्होंने। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, मैं गुरुजी इनके आसपास कोई नहीं है, ये दोनों मियाँ बीबी हैं, बेटी बाहर यहाँ नहीं है, इनकी लाइफ बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे बैठे हुए हैं। तो गुरुजी कोई स्कैन में कुछ ना आए। और दीपा आंटी जी, सच में पेट स्कैन जो है, आपको पता ही कैंसर के लिए ही वो डायग्नोज करने के लिए वो होता है। तो उनकी जो रिपोर्ट थी, गुरु महाराज ने ऐसी मेयर करी कि रिपोर्ट नॉर्मल आई। और परसों मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था, भी पुत्र तेनू ना खुशखबरी मिलने वाली है। तो जैसे मैं ऑफिस में पहुंची तो वो जो भुवनेश्वरी दीदी है, जो केयर टेकर है वहां पे, मतलब तमिलनाडु वाली जो दीदी है, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़े और कहते, शिवानी मैं तेरे को खुशखबरी दूं। मैं कहा दीदी क्या हुआ? कहते तेरे भैया की ना आंख ठीक हो गई, उनको अब एक दिख रहा है और जो आंख की काली पुतली है वो सेंटर में हो गई है।
मैं कहा चलो ठीक है, जय गुरु जी। मैं कैसे, बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरु महाराज ने मेरी लाज हमेशा रखी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा ही मतलब गुरु महाराज की मेहर रही है मेरे पे। बस बाकी एक अरदास और है गुरु जी से, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। है मतलब मेरे डिपार्टमेंट में ही कोई है, उनका वो काम हो जाए। एक काम तो हो गया, गुरु महाराज ने बहुत मेहर रखी है। अब फैब में जाके पता लगेगा फाइनली, तो फिर मैं सत्संग जल्दी से शेयर करूंगी। और मैं गुरु जी का एक नया शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के चरणों में हाजिर करती हूँ। दीप आंटी जी, ये बात है अपना जन लास्ट की, ये जो मैंने आपको पिक भेजी है कबूतर की, ये मेरे ऑफिस में एक अंकल आए थे किसी काम से, तो वो अपना काम करके वापस गए थे। उस दिन थोड़ा चंडीगढ़ में बारिश भी हुई थी, तो जब मैंने उनको देखा विंडो से तो वो वापस मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या बात होगी, तो मैं उठ के बाहर गई, तो मुझे लगा शायद उनका ग्लव्स गिल्ले हो गए हैं, पर नहीं। जब मैंने देखा तो उनके हाथ में ये एक वाला कबूतर था। कहते पुत्र तू इन्होंने अंदर रख ला, इन्होंने कौए तंग कर रहे हैं। मैं अंकल जी कोई नहीं। मैंने दीप आंटी जी इसको अपने रूम में रखा, ऑफिस रूम में, और पानी दिया, बिस्किट थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके डाल दिए। तो मेरा ऑफिस का ऑफ टाइम भी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा अभी चलो, मैं कहा गुरुजी मैं आप ही के पास छोड़ के जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। तो दीपा आंटी जी जब मैं आई, क्योंकि इसके पैर में चोट लगी थी, मतलब पंजे नहीं थे एक पैर के, आई थिंक राइट साइड का पैर था। तो जैसे मैं नेक्स्ट डे दीपा आंटी जी आती हूँ ऑफिस में, तो ये इसी पोजीशन में पड़ा हुआ था। पर मुझे ये चीज नहीं दीपा आंटी जी अभी तक समझ आई कि इसके साथ ऐसा क्या हो गया। मतलब जहां ये गिरा हो, इतना लिक्विड पक्षी के अंदर से नहीं आ सकता, और वो भी चाय वाला कलर था, बिल्कुल प्रॉपर चाय का कलर, और काफी लिक्विड था। पिक में शायद थोड़ा कम ही लग रहा होगा। मेरा मन बहुत भारी हुआ, उस दिन बहुत रोई मैं गुरुजी से लड़ी भी। मैं कहा गुरुजी आ की किता तुसी? मैं कहा तुहाडे कोल तो मैं छड्ड के गई सी, मेरा ध्यान रखना। मैं कहा गुरुजी मैं तो गलती की थी, तो मैं गड्डी च ले जाती घर अपने। पर चलो जो भी था, मैंने उसको वहां मिट्टी में लिफाफे में रैप करके उसको दबा दिया, जगह जगह साफ करवाई काम वाली से। बस फिर मुझे बाद में याद आया कि गुरुजी के ना मैसेज आया से, पुत्र तेरे तो ना बहुत बड़ा कष्ट है। फिर मेरे को यही लगा कि शायद गुरुजी ने कोई वो काटा कष्ट मेरा। तो कुछ मैंने सत्संग सुना था, जहां तक मुझे ध्यान है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जीव जो मरता है वो गुरुजी की संगत बनता है। पता नहीं आंटी जी, मैं डाउट है कि ये सही है, मुझे भी ध्यान में नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र तूने ना बहुत दुख सह लिया, चल अब मैं तेरी ऐश कराता हूँ। ये सत्संग मेरा बहुत बढ़िया सत्संग, और गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस किया ना, मैं उसके बारे में शेयर कर रही हूँ। ये 3 फरवरी की बात है। गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर यात्रा ब्लेस की। मैसेज आ रहे थे तेरे को 3 तीर्थ जो है मंदिर की मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ यात्रा की। तो मेरे भांजे का फोन आता है, मासी बड़े मंदिर चले मंडे को 3 फरवरी को गुरुजी के। मैं कहा ठीक है, मैंने कोई इफेंट बट नहीं किया। मैं कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। मैं इसके साथ गई, तो उसने मुझे बोला आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज ये था दीप आंटी जी, मैं गुरुजी से जो अरदास करती थी ना कि गुरुजी ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ ऐसी मेरे घर में, क्योंकि कोई मतलब आप चाहे उस चीज के लिए कैपेबल हो, पर आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। एक को मनाओ तो दूसरा मना करता, मतलब हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। तो दीपा आंटी जी गुरुजी ने मुझे हवाई यात्रा करवाई। उसने मुझे एयरपोर्ट पे जैसे मैं पहुंची, मैं कहा भाई हम तो वहां जा रहे थे। तो देखा मैं एयरपोर्ट पे, और वहां जाके हम बड़े मंदिर गए। हमने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, बड़े अच्छे से दर्शन किए गुरु महाराज के। उसके बाद इसने मुझे बोला मासी मेरी दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं, अब हम नासिक चलेंगे, वहां मीटिंग है, उसके बाद हम लोग शिरडी चलेंगे। दीपा आंटी जी मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, क्योंकि मेरे को गुरुजी के वो मैसेज याद आ रहा था कि तूने बहुत दुख देख लिया, चल अब मैं तेरी ऐश कराता हूँ। मैं मन ही मन बोलूं, मैं गुरुजी आपने तो सच में मेरी ऐश करा दी। और सबसे बड़ी ये बात दीपा आंटी जी, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया। मेरे पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, 1 रुपया नहीं लगाया मैंने। सारा अरेंजमेंट उसी का था कि नासिक उतरे, वहां उसकी जो मीटिंग थी उसने वो अटेंड की। उसके बाद हम शाम को 6 बजे शिरडी साईं मंदिर में
पहुंचे वहां हमने 7 बजे एंट्री की कि ऑलरेडी आरती स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत एंजॉय किया, बहुत सुंदर दर्शन किए, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मुझे। अब 23 फरवरी को बड़े मंदिर जाना है। जो ज्योति आंटी जी हैं वो संगत सेवा करती हैं, लेके जाती हैं संगत को। वो चंडीगढ़ सेक्टर 45 राम दरबार से हैं। तो 23 फरवरी को भी प्रोग्राम है मेरा गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी लगाने का। तो और सबसे बड़ी बात दीपा आंटी जी, 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, डेली मिलती हैं, कोई दिन नागा नहीं होता। और जिस दिन मैंने देखा तो टिकट नंबर पे भी 77, मेरी सीट नंबर 16E 25A, जितनी मेरी मतलब हम 2 बार उतरे 2 बार चढ़े और मेरे 7 नंबर की ही ब्लेसिंग्स थी। गुरु महाराज हर पल मेरे साथ थे और सच में उस दिन तो साक्षात मैं मतलब वो चीज आपसे शेयर नहीं कर सकती, ये बहुत ही पर्सनल है। पर अगर उस दिन गुरु महाराज नहीं होते ना तो आज मैं अपनी चंडीगढ़ की धरती पे नहीं होती। मतलब उन्होंने हर क्षण मेरी मदद की, हर क्षण जितनी मैं गुरु महाराज ने मेरे को ऐश कराई है ना, कई चीजें निकल के बाहर आई हैं। और मैं मालक का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे परिवार को कैसे बचा रहे हो, कैसे उनकी रक्षा करते हो, कैसे मेरे को भी ऐश करा रहे हो, ऐश कराते कराते कई चीजें मेरे को दिखा रहे हो जो मुझे शायद पता होनी चाहिए थी और जो हिडन थी। मतलब गुरु महाराज ने मेरा ना ऐसा कल्याण किया, मैं मतलब मेरे पूरे परिवार का कल्याण किया दीपा आंटी जी। मालक को शुक्राना है, जितना शुक्राना है। हम तो ये जीव छोटी पड़ती है, ये हमारे जीव में जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, छिद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो भी कम पड़ जाते हैं। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि गुरुजी के वचन कैसे फुलफिल होते हैं। हम दिमाग से सोचते हैं, नजरें हमारी गुरुजी के चेहरे के ऊपर होती हैं, स्वरूप पे होती हैं। और वो उनकी, जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ रात को, अपनी हर बात करके सोती हूँ, जो भी मेरी अरदास कुछ भी बात होती है, और उनकी आंखें मूव करती हैं दीपा आंटी जी, मुझे बहुत खुशी होती है। एक बार तो मैं ऐसे सो रही थी, मैंने बस लेटे लेटे ऐसे गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मैं एकदम उठ के बैठ गई। मुझे ऐसा लगा साक्षात गुरुजी वहां ऐसे ही बैठे हैं। मैंने कहा गुरुजी तुसी मतलब ये कंफर्म है कि गुरुजी डेली मेरे से बात करते हैं, अपनी आंखों की मूवमेंट से मुझे बताते हैं। एक बार तो मुझे स्माइल करते हुए भी दिखे हैं, मतलब अपनी प्रेजेंस उन्होंने मुझे फील कराई है, ऐसी बात नहीं है। और कल, और सच बोलूंगी दीपा आंटी जी, मैंने गुरुजी का ना स्वरूप बहुत दिन से साफ नहीं किया था, सच बोल रही हूँ। पता नहीं कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ अपसेट थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी अपनी एक ही अरदास है, पहली और आखिरी, वो अभी फुलफिल नहीं की, गुरुजी ने अभी पूरी नहीं की। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, सिंगल मेरे साथ, बाकी के साथ नहीं, मेरे अपने कोई पर्सनल इश्यूज है। कल मेरे को मैसेज भी गुरु महाराज का आया, पुत्र मेरे स्वरूप ਨੂੰ साफ कर दे। कल घर जाके मुंह हाथ धो के पहले मैंने मंदिर साफ किया, फिर गुरुजी का ड्राइंग रूम में स्वरूप लगाया, वो साफ किया। बड़ा मेरा मन खुश हुआ। मैं कहा गुरुजी आप अपने हर काम कैसे हमसे करवा लेते हैं ना, और हमारे काम आप कैसे चुटकियों में कर देते हैं, हमारी सोच जो होती है वो कैसे फुलफिल कर देते हो, जो हम सोचते हैं वो आप पूरा कर देते हो। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है दीपा आंटी जी। और गुरु महाराज जी से आप भी अरदास करना, प्लीज मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर दो, क्योंकि वो मेरे एंड से कोई गलती नहीं है। एक हेल्प की थी, उस हेल्प का मुझे ऐसा रिवार्ड मिल रहा है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मालक के अलावा मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो प्लीज आप भी मेरे तरफ से गुरुजी का मतलब गुरुजी से अरदास करना। और दीपा आंटी जी सॉरी, मैंने आज लाइव सत्संग में वो मैसेज किया था कि मुझे ये लगा था कि मुझे मालूम था अभी आपके बेटे और बहू आए हुए हैं, आप बिजी चल रहे थे। अब मेरे को एक्चुअली डाउट दिमाग में, मतलब मैं इतनी अपसेट थी, मेरे दिमाग में ये था कि आप पता नहीं इस नंबर को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर आज जब मैंने आपको मैसेज कर दी, फिर वो नंबर शेयर हो रहा था, हालांकि मैं आपके सत्संग भी सुनती हूँ। फिर मुझे बाद में बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, मैं कहा नहीं शिवानी ऐसे नहीं करना चाहिए था, गलती कर दी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप भी बिजी, सब अपने लाइफ में बिजी होते हैं। तो आज के मैसेज के लिए मैं सॉरी बोलूंगी आंटी जी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है आंटी जी, शुक्राना 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 गुरु महाराज। नहीं आंटी सॉरी मत बोलें, और मुझे तो पता भी नहीं, देखिए गुरु जी की लीला देखिए संगत जी, मुझे नहीं पता था ये आंटी ने मुझे मैसेज किया था उस समय, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं 1000-1500 के करीब, जिनमें से मैं बहुत 10% भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मैसेज ही पढ़ती रही तो मैं फिर जो गुरु जी की आज्ञा होती है वो नहीं बोल पाती। तो सॉरी नहीं मांगने की जरूरत, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है।
शुक्राना करना है गुरु जी का करो, सॉरी मांगनी है गुरु जी से। मैं शिवानी आंटी, मैं बहुत छोटी सी संगत हूं, मेरे से सॉरी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ना आपने कोई ऐसा गलत किया जो आप सॉरी मांगे। मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपका ये एडिट कर सकूं, क्योंकि आपका सत्संग है उसको मैं एडिट नहीं कर सकती, नहीं तो मैं ये पार्ट एडिट भी कर सकती थी। तो संगत जी, मैं ये शायद गुरुजी ने किसी और संगत के लिए भी मैसेज किया हो, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से बहुत बिजी थी, अब नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फ्री हूं। तो अब मैं आपके वैसे ही पहले की तरह शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब गुरुजी की संगत को उसका इंतजार होता है। तो अब आपका काम चुटकियों में बनने वाला है। आज गुरुजी का ये थॉट, आपके काम चुटकियों में बनने वाले हैं। देखिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने का कितना फायदा होता है कि आखिर में आपको गुरु जी का एक प्यारा सा थॉट भी सुनने को मिल जाता है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।